These are the two bikes which had revolutionized the Indian motorcycle scene almost 2 decades ago, and they are still fighting it out against one another, and also a bunch of other rivals who have entered the 150 to 160 segment with their impressive offerings. But the Apache and the Pulsar still rule this segment, and the Indian motorcycle enthusiasts shower their love and praises for these two motorcycles to this day. Hello, and welcome back to MotoIn. And today we will see both these bikes fight it out against one another and see who will win this battle. TVS Apache RTR 160 4V versus Bajaj Pulsar N160. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं इन बाइक्स के फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले अपाचे की हेडलाइट अगर आप देखें तो ये ड्रेकन इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको फुल एलईडी हेडलाइट मिलती है विद एलईडी डीआरएल्स। इस बाइक में आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। हेडलाइट के टॉप कॉर्नर पे आपको इंडियन फ्लैग कलर्स मिल जाएंगे। हेडलाइट के ऊपर आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलता है। ये बहुत ही एग्रेसिव और स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन है। अगर हम पल्सर की हेडलाइट देखें तो ये आपको रिमाइंड करती है MT-15 की, लेकिन इसकी एक अलग आइडेंटिटी है। इसके अंदर एडिशनल फेयरिंग भी मिलती है ऑन दी हेडलाइट। यहाँ पे आपको बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है विद एलईडी डीआरएल्स एंड नंबर प्लेट होल्डर। इस बाइक में भी आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स ही मिलते हैं। अगर हम अपाचे के फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हमें कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलते हैं विद एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर फ्रंट फोक ऑयल सील्स। अगर हम इसका फ्रंट ब्रेक सेटअप देखें तो इसमें हमें 270 का पेडल डिस्क मिलता है जो कि बेटर हीट डिसिपेशन प्रोवाइड करता है। इसमें डुअल पिस्टन कैलिपर्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम इसका टायर देखें तो ये 90/90 17 इंच ट्यूबलेस टायर है। ये TVS की रेमोरा सीरीज का टायर है। At the mudguard, you get a Supermoto ABS branding, which means the ABS is activated only on the front disc. You also get a TVS Racing branding here. पल्सर में आपको 31 टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलते हैं फॉर सिंगल चैनल ABS एंड 37 फोक्स फॉर डुअल चैनल ABS। अगर हम इसके फ्रंट ब्रेक्स की बात करें तो इसमें 300 का फ्रंट डिस्क मिलता है विद Grimeca calipers in the dual channel ABS variant, and you get a 280 disc for the single channel ABS variant. You get bigger brakes in N160 than the Apache RTR 160. You get silver alloy wheels over here. We get a 100/80 section 17-inch tubeless tire in this motorcycle. अगर हम इसका मडगार्ड देखें तो ये डुअल मडगार्ड है, डुअल शेड में आता है। It provides a more premium look than the Apache RTR 160. यहाँ पे हमें TVS की पेटेंटेड डबल क्रेडल स्प्लिट सिंक्रो स्टेप फ्रेम मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी राइड हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। चैसी के ऊपर अगर आप देखें तो ऑयल कूलर दिया गया है, उसके साइड में सिंगल पीस हॉर्न है। बहुत ही एग्रेसिव लुकिंग इंजन काउल दिया गया है विद हाइपर एज ब्रांडिंग। You get a 180 of ground clearance in this motorcycle. अगर हम पल्सर की चैसी की बात करें तो इसमें हमें ट्यूबुलर फ्रेम मिलती है जो कि सेम हमें पल्सर 250 सीरीज में भी मिलती है। चैसी के ऊपर आप देख सकते हैं इसका ऑयल कूलर दिया गया है। इसमें सिंगल पीस हॉर्न मिलता है। इसमें हमें डुअल शेड में इंजन काउल डिजाइन देखने मिलती है जो कि प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। You get a 165 of ground clearance in this motorcycle which is less than TVS Apache RTR 160. अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इन TVS you get a 160cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन विद रैम एयर असिस्ट। यहाँ पे हमें 17.5 PS का पावर मिलता है एंड 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इन स्पोर्ट मोड, एंड यू गेट 15.6 PS ऑफ पावर एंड 14.1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इन अर्बन एंड रेन मोड। यू गेट अ 5-speed gearbox in this motorcycle. अगर हम पल्सर के इंजन की बात करें तो इसमें हमें 165cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है विद DTSI twin spark technology. You get 16 PS of power and 14.6 Nm of torque in this motorcycle along with a 5-speed gearbox. अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें तो TVS ने एक न्यू एग्जॉस्ट लॉन्च किया है फॉर द स्पेशल एडिशन मॉडल। इन रेस्ट ऑफ ऑल दी अदर मॉडल्स यू गेट द सेम डबल बैरल एग्जॉस्ट। TVS के सभी मोटरसाइकिल में बहुत ही थ्रोटी एग्जॉस्ट नोट होता है। चलिए इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। पल्सर में हमें एक अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने मिलता है जिसकी पोजीशन बाइक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नजदीक रखी गई है। इसमें भी हमें एक थ्रोटी एग्जॉस्ट नोट सुनाई देता है। चलिए इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं।
दोनों ही बाइक्स में हमें मोनो सस्पेंशन देखने मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी राइड हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। अगर हम टीवीएस के रियर ब्रेक की बात करें तो इसमें हमें 200 mm का पेडल डिस्क मिलता है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर्स फॉर ऑल द मॉडल्स एक्सेप्ट द बेस वेरिएंट इन विच वी गेट अ 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक। वी गेट अ रियर रेड एलॉय व्हील ओनली फॉर द स्पेशल एडिशन मॉडल एंड फॉर द रेस्ट हमें ब्लैक एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर हम रियर टायर की बात करें तो इसमें हमें 110/80 सेक्शन का 17 इंच ट्यूबलेस टायर मिलता है फॉर द बेस वेरिएंट और हमें 130/70 सेक्शन का 17 इंच ट्यूबलेस टायर मिलता है फॉर रेस्ट ऑल ऑफ द वेरिएंट और ये 130 सेक्शन का रेडियल टायर होता है। पल्सर में हमें 230 mm का सिंगल डिस्क मिलता है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। यहाँ पे हमें सिंगल चैनल एबीएस वेरिएंट भी मिलता है और डुअल चैनल एबीएस वेरिएंट भी मिलता है। अगर हम टायर्स की बात करें तो इसमें 130/70 सेक्शन का 17 इंच ट्यूबलेस टायर मिलता है। ये एमआरएफ के नाइलो ग्रिप जैपर टायर्स है। यहाँ पे आपको ग्रे कलर के एलॉय व्हील्स मिलते हैं विद रेड स्ट्राइप्स। यही सेम डिजाइन आपको एनएस और 250 सीरीज में भी दिखती है। अगर हम टीवीएस के रेयर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे हमें एक बूमरैंग शेप का पिलियन ग्रैब रेल मिलता है जो कि काफी अग्रेसिव डिजाइन है। हमें एलईडी टेल लाइट्स मिलती है विद हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स। एलईडी टेल लाइट के नीचे हमें सीट ओपनिंग का की स्लॉट मिलता है। यहाँ पे हमें नंबर प्लेट होल्डर भी मिलता है विद एडिशनल रिफ्लेक्टर्स। यहाँ पे हमें रियर टायर हगर भी दिया गया है। अगर हम पल्सर का रियर प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे हमें स्प्लिट पिलियन ग्रैब रेल्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें न्यू डिज़ाइन की स्प्लिट एलईडी टेल लाइट्स मिलती है विथ हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स, एडिशनल रिफ्लेक्टर्स एंड द नंबर प्लेट होल्डर। इस बाइक में भी हमें एक टायर हैगर दिया गया है जो कि प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। रियर पैनल के लेफ्ट साइड पे हमें सीट ओपनिंग का की स्लॉट दिया गया है। अपाचे में हमें साड़ी गार्ड के साथ साथ लेडीज फुटरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है जो कि एक एडिशनल कन्वीनियंस होती है। अगर हम इसके स्विंग आर्म की बात करें तो इसमें हमें बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म मिलता है। इसमें हमें चेन कवर सिर्फ ऊपर की तरफ प्रोवाइड किया गया है। पल्सर में हमें साड़ी गार्ड के साथ लेडीज फुटरेस्ट नहीं दिया गया है लेकिन ये साड़ी गार्ड काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। पल्सर में भी हमें बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म मिलता है और चेन कवर सिर्फ ऊपर की तरफ है। अपाचे में हमें सिंगल पीस सीट मिलती है विथ 800 mm ऑफ सीट हाइट। इसमें हमें एक डुअल डिजाइन देखने मिलती है ऑफ ब्लैक एंड रेड। सिंगल पीस सीट थोड़ी कंफर्टेबल होती है फॉर राइडर एंड पिलियन। पल्सर में हमें स्प्लिट सीट देखने मिलती है जो कि एक स्पोर्टी अपील देती है। रियर सीट पे हमें एक पल्सर की ब्रांडिंग भी मिलती है। यहाँ पे हमें 795 mm की सीट हाइट मिलती है। अगर हम अपाचे की टैंक की बात करें तो इसमें हमें 12 लीटर्स ऑफ टैंक कैपेसिटी मिलती है जिससे हमें ऑलमोस्ट 40 to 45 kmpl का माइलेज मिलता है। इसमें हमें ऑफ सेट फ्यूल फिलर कैप मिलता है और एक बीच में रेड स्ट्राइप दी गई है जो कि एक अच्छी डिज़ाइन दिखती है। इस रेड स्ट्राइप के आगे हमें RTR 160 की ब्रांडिंग मिलती है। टैंक के दोनों तरफ हमें टीवीएस की रनिंग हॉर्स का लोगो मिलता है। ये ड्रेकन कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है और ये बहुत ही एग्रेसिव और अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। पल्सर में हमें 14 लीटर्स ऑफ टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि ज़्यादा है अपाचे से। इसमें भी हमें 40 to 45 kmpl का माइलेज मिलता है लेकिन इसकी टैंक रेंज ज़्यादा होगी। टैंक के दोनों तरफ हमें पल्सर की ब्रांडिंग मिलती है और इसके अंदर एक एडिशनल फीचर दिया गया है टैंक के आगे जो कि USB पोर्ट है। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है जो कि मिसिंग है अपाचे में। अगर हम अपाचे का हैंडल बार देखें तो ये स्ट्रीट फाइटर हैंडल बार दिया गया है जो कि काफ़ी एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन प्रोवाइड करता है। चलिए इसका लेफ्ट स्विच गियर चेकआउट करते हैं। इसके अंदर हमें बेसिक स्विचेस मिलते हैं जैसे कि हॉर्न, टर्न इंडिकेटर्स, अपर डिपर एंड पास लाइट और एक एडिशनल आई का स्विच मिलता है जो कि कॉल कैंसलेशन के लिए है। चलिए इसका राइट साइड का स्विच गियर चेकआउट करते हैं। इसके अंदर हमें इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, हेडलाइट ऑन ऑफ और मोड चेंज करने के लिए भी बटन मिलता है। अपाचे की स्पेशल एडिशन में हमें एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर्स मिलते हैं। इसमें हमें एक न्यू डिज़ाइन देखने मिलती है फॉर द मिरर्स। पल्सर में भी हमें सिंगल पीस स्ट्रीट फाइटर हैंडल बार मिलता है जो कि एक एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन प्रोवाइड करता है। अगर हम इसका लेफ्ट स्विच गियर देखें तो इसमें हमें बेसिक स्विचेस देखने मिलते हैं जैसे कि हॉर्न, टर्न इंडिकेटर्स, अपर डिपर का स्विच और पास लाइट का स्विच। अगर हम इसका राइट साइड का स्विच गियर देखें तो हमें इंजन किल स्विच मिलता है और सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। पल्सर में हमें न्यू डिज़ाइन के रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं लेकिन इसके अंदर हमें नॉन एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर मिलता है। अपाचे में हमें फुल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये फुली लोडेड डिस्प्ले है विद मैनी इंफॉर्मेशन। चलिए चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हमें लेफ्ट टर्न इंडिकेटर्स मिलता है, इंजन चेक, ABS, पास लाइट। राइट साइड पे हमें न्यूट्रल का इंडिकेटर मिलता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिलता है और राइट साइड का टर्न इंडिकेटर्स मिलता है। डिस्प्ले के अंदर हमें टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, टाइम मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, एवरेज स्पीड इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और ट्रिप इन्फो मिलती है।
जैसे ही हमें ये बटन प्रेस करें तो हमें लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड मोड और 0 to 60 किलोमीटर पर आवर ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। राइट साइड पे हमें ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के टॉप राइट में हमें शिफ्ट लाइट मिलती है। इस बाइक में हमें टीवीएस की ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी मिलती है। अगर हम मोड का बटन प्रेस करें तो हमें रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट मोड मिलता है। इसके अंदर हमें लैप 1, लैप 2 ये सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं। ये फुल्ली लोडेड डिस्प्ले है और बहुत ही एडिशनल कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं इसमें। अगर हम पल्सर का डिस्प्ले चेकआउट करें तो यहाँ पे हमें एक न्यू इन्फिनिटी कंसोल मिलता है। ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसके लेफ्ट साइड पे हमें लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, इंजन चेक ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं और साइड स्टैंड इंडिकेटर, लेफ्ट टर्न इंडिकेटर, पास लाइट ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। राइट साइड पे हम देखें तो हमें शिफ्ट लाइट, एबीएस का आइकन, राइट टर्न इंडिकेटर और न्यूट्रल का आइकन मिलता है। यहाँ पे हमें एनालॉग टैकोमीटर मिलता है। डिस्प्ले के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टाइम, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू एम्प्टी और फ्यूल गेज ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। पल्सर में हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। लेट्स होप इन फ्यूचर बजाज अपनी बाइक्स में फुल डिजिटल डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर करे। बजाज पल्सर N160 दो वेरिएंट में आती है, सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस। सिंगल चैनल एबीएस में हमें 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, कैरेबियन ब्लू, रेसिंग रेड और टेक्नो ग्रे। और वहीं हमें ड्यूअल चैनल एबीएस वेरिएंट में 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ब्रुकलिन ब्लैक और कैरेबियन ब्लू। सिंगल चैनल वेरिएंट का मुंबई में एक्स शोरूम प्राइस 1,22,000 है और वहीं डुअल चैनल एबीएस का मुंबई में एक्स शोरूम प्राइस 1,29,000 है। To know the on-road price, please contact the dealership. Contact details are mentioned in the description below. अगर हम अपाचे के कलर्स की बात करें तो इसमें हमें 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, रेसिंग रेड, मेटालिक ब्लू, मैट ब्लैक एंड नाइट ब्लैक और एक स्पेशल एडिशन का कलर है जो कि वाइट है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 164 4 वेरिएंट में आती है। ड्रम जिसका एक शोरूम प्राइस मुंबई में 1,21,000 है, डिस्क जिसका प्राइस 1,25,000 है, ब्लूटूथ विद डिस्क जिसका प्राइस 1,28,000 है और स्पेशल एडिशन जिसका प्राइस मुंबई में 1,30,000 है। ये सारे प्राइस एक शोरूम प्राइस है। टू नो दी ऑन रोड प्राइस प्लीज कॉन्टैक्ट द डीलरशिप। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आज हमने टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V और बजाज पल्सर N160 का कंपैरिजन देखा। दोनों ही बाइक्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। टीवीएस में हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एडजस्टेबल लीवर्स और ये मल्टीपल वेरिएंट्स में आती है। टीवीएस ने अपाचे आरटीआर 164V को रेगुलरली अपडेट किया है विद एडिशनल फीचर्स, लेकिन ये डिजाइन अभी ओल्ड हो रही है आहिस्ते आहिस्ते, जबकि पल्सर की जो डिजाइन है वो एक ऑल न्यू डिजाइन है और उसमें भी एडिशनल फीचर्स है जैसे कि यूएसबी कनेक्टिविटी पोर्ट और ड्यूअल चैनल एबीएस। इफ यू आर लुकिंग फॉर ड्यूअल चैनल एबीएस एंड अ न्यू डिजाइन एंड अ मोर रिफाइंड इंजन, देन गो फॉर पल्सर N160. If you need Bluetooth connectivity and a more powerful product and a value for money product, then you can go for TVS Apache RTR 164V. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा, then please like this video and share this video with your family and friends and comment down below और बताइए कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है, TVS Apache RTR 164V और बजाज पल्सर N160. Please ride safe and for more such videos, subscribe to Moto In.